बड़ा केस, बड़ी जीआईटी, बड़ी रिपोर्ट, बड़ी अदालत में पेश। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दा लहान की आमदनी दौलत के जाहिर करदा जराए में तजाद है। बड़ी रकूम की कर्ज और तोहफे की शक्ल में बेकायदगी से तरसील की। बेकायदा तरसीलात लंदन की हिल मेटल और अमारात की कैपिटल FZE कंपनियों से हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के कज़न तारिक शफी के 5 दावे जायती रिपोर्ट में झूठे साबित। तारिक शफी दुबई में 9 मिलियन दिरहम के नादहिंदा निकले। 1980 में गल्फ स्टील मिल्स बेचने का कोई सबूत भी नहीं मिला। कागजात के मुताबिक मरियम नवाज नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज की भी बेनिफिशियल ओनर है। जीआईटी ने चेयरमैन SCCP को रिकॉर्ड में तब्दीली का जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन जफर हिजाजी ने मातहत अफसरों को धमकियां देकर सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल कराया। मुकदमा FIA ने दर्ज कराया। JIT से मुतालिक खबरों पर सुप्रीम कोर्ट की जंग ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और रिपोर्टर अहमद दुरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। जंग ग्रुप मुसलसल गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन, स्टोरी बराह रास्त अदालत की तौहीन है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। आसिफ किरमानी, साद रफीक और तलाल चौधरी की जीआईटी पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, बयानबाजी करने वालों को ICJ में एडहॉक जज लगा दें। अदालत की जीआईटी अरकान को अपने महकमों में मामूल की जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। अहले खाना को सिक्योरिटी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत चाहे तो तस्वीर लीक पर कमीशन बना दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमीशन बनाना अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। हुकूमत चाहे तो जिम्मेदार का नाम सामने ले आए। इस मामले में जिसके खिलाफ चाहे कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने हुसैन नवाज की दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट को इमरान नामा करार देकर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं, रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ माली बदउनवानी या टैक्स चोरी का कोई सबूत नहीं। जफरुल्लाह ने कहा कि रिपोर्ट में नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सोर्स रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं। मैच खत्म हो गया। वजीर आजम फौरी मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान कहते हैं, लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं रही, अब सड़कों पर जश्न होगा। कहा, शहबाज शरीफ और अयाज सादिक भी इस्तीफा दें। शरीफ खानदान के तमाम अफराद के नाम ECL में डाले जाएं। नए पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास। आईनी और कानूनी माहिरीन, विफाकी वज़रा भी शरीक। जीआईटी रिपोर्ट के बाद की हिकमत अमली पर गौर। सबूतों के डब्बे हैं, ऊपर लिखा भी है, फिर भी कहते हैं सबूत नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म का खुशगवार तबसरा। जफर हिजाजी ने इसहाक डार के कहने पर टेम्परिंग की। फवाद चौधरी कहते हैं, सबसे बड़े मीडिया डॉन पर क्रैक डाउन पर सबको मुबारकबाद देते हैं। नवाज शरीफ पापा हैं या पापी, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। नईमुल हक ने कहा, नवाज शरीफ ने अपने साथियों से मिलकर जीआईटी को मुतनाज़े बनाया। शरीफ फैमिली पर सबूत ना पेश करने के इल्जामात गलत साबित हो गए। मरियम नवाज कहती हैं, इल्जाम लगाने वाले शरीफ फैमिली के कारोबार के सबूतों से भरी ट्रॉली देख लें। तलाल चौधरी ने कहा कि अवामी जीआईटी पनामा जीआईटी को सजा देगी। हसन और हुसैन नवाज को सजा देने वाले सोच लें। दानियाल अजीज बोले, जीआईटी की रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को खोला जाए।
नवाज शरीफ का पनामा केस से बचना मुमकिन नहीं रहा। इत्तेजाज अहसन कहते हैं बचने की उम्मीद होती तो SECP में रिकॉर्ड तब्दील न करवाते। रिकॉर्ड तब्दीली दूसरे महकमों में भी कराई गई। और नसीम कहते हैं 3 में से एक भी जज ने कह दिया कि वजीर आजम को नाअहल कर दें तो काफी है। इतने सबूतों के बाद नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। ताबूत या सबूत जो निकलेगा कबूल करेंगे। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम की कोशिश है कि उन्हें आईनी और कानूनी तरीके से ना निकाला जाए। ये लोग जजों से भी टकराना चाहते हैं। जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है इसका नोटिस लिया जाए। सबका एहतसाब चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है गवाह को लाना शरीफ खानदान की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 5-6 हज़ार अफराद अडयाला जेल चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। धमकी आमेज तकरीर का केस। सुप्रीम कोर्ट का निहाल हाशमी को मजीद मोहलत देने से इनकार। फर्द जुर्माइद। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आज हाजिर सर्विस को कल रिटायर हो जाओगे। ये इशारा किस जानिब था? निहाल के वकील ने कहा कि जज कभी रिटायर नहीं होते, हमेशा जज ही रहते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए आप समंदर में उतरेंगे तो ही तैरेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी मफाद के पेश नज़र तमाम काविशों में मुस्बत किरदार अदा करने और मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। दाखिली सलामती सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारियों पर भी गौर किया गया। चमन में खुदकुश हमला। SSP साजिद मोहम्मद शहीद हो गए। 10 एहलकार जख्मी। शहीद SSP की मैयत हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा पहुंचाई गई। नमाज जनाजा अदा। वजीर आला बलोचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। स्टॉक मार्केट ऊपर, डॉलर नीचे आने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1051 पॉइंट्स का इजाफा 46,273 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता, कीमत 106 रुपये 25 पैसे से कम होकर 105 रुपये 21 पैसे हो गई। तिब्बत में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले कई घरों को साथ बहा ले गए। बुलंदोबाला इमारतें मुसलसल बारिशों की वजह से जमीन बोस। दर्जनों गाड़ियां भी सैलाबी रेलों में बह गईं। Gives it away. New move I'm working on. Not bad. God, this feels so strange. और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज के पहले हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छा गई। एडवेंचर फिल्म ने वीकेंड पर 11 करोड़ 70 लाख डॉलर का रिकॉर्ड बिजनेस करके तमाम मेगा बजट फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया।